नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी आगर मालवा की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, वहीं बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंदार ने जिले के बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के दृष्टिगत शासकीय एकीकृत हाई स्कूल भियाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कक्षाएं संचालित पाई गई, पर विद्यार्थियों की उपस्थिति अत्यंत कम पाई गई। विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए डीईओ द्वारा शिक्षक पालक बैठक आयोजित करने व नियमित न आने वाले बच्चों के पालकों से संपर्क कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्राचार्य और शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देशित किया गया। साथ ही अच्छा बोर्ड परीक्षा परिणाम लाने के लिए रेमेडियल कक्षाओं का संचालन व कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए विषय शिक्षकों से चर्चा की गई। डीओ ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय सेमली व शासकीय हाई स्कूल पाल्डा का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम होने पर प्रधानाध्यापक को उपस्थिति बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। वक्त हो गया बुलेटिन की अगली खबर का। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र थाना सेक्टर 1 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। वाहन चोरी और घरों में हो रही चोरियों और मोबाइल चोरी के मामलों में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। धार में पीथमपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र सेक्टर 1 में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरी व घरों में हो रही चोरियों एवं मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 1 फ्रिज, 1 एलसीडी, 1 होम थिएटर, 18 एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। यह जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहीर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हमने करीबन 7-8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में नकबजनी वगैरह, मोबाइल छीनने की घटनाएं हो रही थी और कुछ मोटरसाइकिल चोरी की भी घटनाएं हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह साहब के निर्देशन में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर के परिहार और उनके साथ में कुछ लड़के हमने सिविल में लगाए थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम करते हुए 7 आदमी पकड़े हैं, जिनसे हमने चोरी के मोबाइल भी जब्त किए हैं और जो नकबजनी का जो भी सामान था वो जब्त किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से हमने करीबन 2 मोटरसाइकिल, 1 फ्रिज, 1 एलसीडी, 1 होम थिएटर और 18 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीबन 6 लाख रुपए के आसपास है। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले और पूर्व में कोई इनका प्रकरण दर्ज है? ये लोकल के भी हैं कुछ आरोपी और कुछ इनके मूल निवास बाहर के भी हैं, और इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिन्हें हम संलग्न करके न्यायालय भेजा जाएगा। सर, आपका नाम? ओपी अहीर, टीआई सेक्टर 1 पीथमपुर। ओके। धार से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। ग्वालियर में नकली बिस्लरी पानी की बोतल तैयार करने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर एडिशनल स्पेशल रिसीवर की मौजूदगी में फैक्ट्री पर रेड कर इसे सील किया गया। आखिर खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में नकली बिस्लरी पानी की बोतल तैयार करने वाली बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर एडिशनल स्पेशल रिसीवर की मौजूदगी में फैक्ट्री पर रेड कर इसे सील किया गया है। मौके से खाली भरी बोतल सहित 1 करोड़ से अधिक कीमत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कराया गया है। सर, क्या मामला है? आज आप ग्वालियर आए हैं और नकली बिस्लरी की आपने बोतलें दी, एक फैक्ट्री पकड़ी हुई है, किस तरीके कितना माल यहाँ आपको उपलब्ध हुआ और क्या क्या सामग्री यहाँ मौजूद है? सर, यहाँ मैं आया हूँ मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, जो कि दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को पारित किया गया था, जिसमें मुझे कोर्ट ने एडिशनल स्पेशल रिसीवर अपॉइंट किया था और ये आदेश दिया था कि जहाँ कहीं भी ग्वालियर शहर में बिस्लरी की बॉटल्स नकली बन रही हैं, उनको सील किया जाए, जब्त किया जाए। तो उसी आधार पर मैं यहाँ आज एक फैक्ट्री पर आया हूँ, जो कि विनय नगर के सेक्टर 3 में है, और वहाँ मैंने कुछ बॉटल्स और कुछ खाली बॉटल्स और रैपर्स और उनके ढक्कन जो हैं वो जब्त किए हैं। कितनी मात्रा में यहाँ बोतलें जब्त हुई हैं और कीमत कितनी? और कुछ ये मशीनें भी जब्त हुई? करीब 3 से 4 हज़ार बॉटल्स हैं, जिनकी कीमत बाजारू मूल्य इनका करीब 3 से 4 लाख रुपए रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान है, मशीनें लगी हैं, उनकी कीमत कितनी होगी? यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी लगी है, इसका बाजारू मूल्य आज के वक्त में 1 करोड़ रुपए है। जी।
ग्वालियर में और किन किन जगह इस तरीके का काम हो रहा है जहाँ आपको इसकी खबर मिली इससे है? पहले भी हमने पिछले महीने में 18 अक्टूबर को अजयपुर पंचायत में एक छोटू जैन है, उनके यहाँ पर भी इस तरीके की कार्रवाई की हुई है, वहाँ पर भी माल जब्त किया हुआ है। और भी कुछ जगह हैं जिनकी जानकारी मिली है जहाँ इस प्रकार की बिस्लरी की नकली बोतल्स बनाई जा रही तो ये यहाँ जानकारी आपने क्या लिया कि ये किसकी फैक्ट्री है, कौन है? है। ये जानकारी है मुंबई हाईकोर्ट को यहाँ से ही पता पड़ी थी कि यहाँ एक आदमी बीमार पड़ा था अगस्त माह में बिस्लरी का पानी पीकर, जिसकी कंप्लेंट उसने बिस्लरी कंपनी में की थी, जिसके आधार पर बिस्लरी कंपनी को पता पड़ा कि ये बोतल जो है बिस्लरी के नाम से नकली बन रही हैं ग्वालियर में। जिसके आधार पर उन्होंने आवेदन दिया था मुंबई हाईकोर्ट में कि इस प्रकार की जो नकली बॉटल्स बन रही है उन्हें जब्त किया जाए और जो नकली बॉटल बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके आधार पर मुंबई हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया और इसमें मुझे एडिशनल स्पेशल रिसीवर अपॉइंट किया ताकि मैं उनके लिए ये कार्रवाई कर सकूँ, इस तरीके की बॉटल जब्त और सील कर सकें। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश है, फिर भी ग्वालियर पुलिस का अफसर यहाँ दिखाई नहीं। क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने केवल एडिक्वेट पुलिस सपोर्ट के लिए कहा, एसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दी गई है, एसपी साहब ने ही भोड़ापुर थाने को इन्फॉर्म किया है। ये जो कार्रवाई है पुलिस बल के और सपोर्ट के साथ ही हो रही है, उनकी पूरी जानकारी में है। पर ऐसा कोई काम क्योंकि तरफ से विरोध जिसके बल हमें उनका पूरा जो भी तो शांतिपूर्ण काम नहीं है कि कहीं कोई उपद्रव हो, उसका ओनर इन राजावत है। ऐसा कुछ से चल रहा था ये? जानकारी नहीं है कि ये कब से, हमें आज में मिला है और लगभग दिनों से ही चल रहा है। नाम एडवोकेट तेज सिंह, मैं मुंबई हाईकोर्ट और ग्वालियर हाईकोर्ट में ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे खंडवा की खबर का, जहां उत्तरी हवा के चलते निमाड़ में अब रात में सुबह में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में उत्तरी हवा के कारण दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। खंडवा में उत्तरी हवा के चलते निमाड़ में भी अब रात में और सुबह से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में उत्तरी हवा के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट हो रही है और पहले सुबह और रात में ठंडक बढ़ गई है। मौसम व कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता के अनुसार उत्तरी भारत में तापमान अब समान स्थिति में आने लगा है। यहाँ कोहरा भी छा रहा है। दिन का तापमान 30.1 डिग्री और रात का तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। बता दें कुछ दिनों के बाद तेज कड़ाके की ठंड का असर देखने को भी मिलेगा। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो गया बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ने का। रायसेन से खबर है, जो राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रेत से भरे ओवरलोड डंपरों पर कार्यवाही की। बता दें कि बरेली से भोपाल लौटते समय रात 12 बजे के करीब कार्यवाही हुई। वहीं डंपर बाड़ी टीआई कपिल गुप्ता को सुपुर्द कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रायसेन में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रेत से भरे ओवरलोडिंग डंपरों पर कार्यवाही की। वहीं बाड़ी टोल के पास डंपर रोककर चेक की रॉयल्टी। रेत ठेकेदार द्वारा जारी टीपी में ओवरलोडिंग का स्पष्ट उल्लेख है। परिवहनकर्ता के साथ साथ रेत ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बरेली से भोपाल लौटते समय रात 12 बजे के करीब हुई कार्रवाई। वही डंपर बाड़ी टीआई कपिल गुप्ता को सुपुर्द किए गए हैं। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।